कभी कभी सच हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते। दोस्तों, आज की रीडिंग में जो कार्ड्स हमें बताएंगे वो किसी व्यक्ति की असलियत को धीरे धीरे हमारे सामने खोलेंगे। और जब आपको सच पता चलेगा तो आप खुद भी सोचेंगे कि आप इतने समय तक इस बात को समझ क्यों नहीं पाए। नमस्कार प्यारे डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आनी डिवाइन गाइडेंस में। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको कोई महत्वपूर्ण, कोई इम्पोर्टेंट संकेत देना चाहता है। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि उस व्यक्ति के असली सच्चाई क्या है, और शायद अभी तक आपके सामने पूरी तरह नहीं आई है। आपको इंट्यूशंस आ रहे होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, ये रीडिंग जनरल है और इसीलिए जो बातें आपके साथ रेजोनेट करेंगी वही आप एक्सेप्ट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लीजिए। हमारा सबसे पहला कार्ड ये लो, पहला कार्ड ही हमारा 7 ऑफ स्वर्ड्स आ गया है। ओके, घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ स्वर्ड्स, इसको मैं यहाँ रखूँगी। एक और कार्ड देखते हैं। ओके, द मून हमारा कार्ड आया है, इसको हम यहाँ रखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले कार्ड की, जो कि हमारा कार्ड आया है 7 ऑफ स्वर्ड्स। आप देख सकते हैं इस कार्ड की एनर्जी है हिडन ट्रूथ, ठीक है ना, छुपा हुआ सच। देखिए, ये कार्ड अक्सर जैसे कहते हैं ना, छुपाव, चालाकी और अधूरी सच्चाई की एनर्जी लेकर आता है। समझ रहे हो? ये कार्ड दर्शाता है 7 ऑफ स्वर्ड्स कि कोई व्यक्ति सब कुछ सामने नहीं बता रहा है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ बातें पूरी ईमानदारी से शेयर नहीं की हैं। आपको लग रहा होगा कि आपका पार्टनर बहुत जेन्युइन है, बहुत लॉयल है आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करता है, आपको सब बताता है। लेकिन ना, ये कार्ड कह रहा है नहीं, वो आपके साथ सब कुछ शेयर नहीं करता है। ये आपको लगता है, वो आपको बताता ज़रूर है लेकिन आधी अधूरी बातों को, सिर्फ ताकि उसकी ये बात पूरी हो जाए कि मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाता हूँ। समझ लो? लेकिन अगर बात इतनी है तो आपको खाली इतनी ही बताई जाती है, सिर्फ वाया वाया, ऊपर ऊपर से। और ये कार्ड कह रहा है कि उसने कुछ बातें छुपाई हैं, या यूं कहूँ कि किसी बात को आधा अधूरा आपके सामने पेश किया है, यानी आपको बताया है। देखिए दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसका इरादा बुरा ही हो सकता है कई बार इंसान सोचता है कि जब ये मेरी लाइफ में मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी या बनेगा, मैं तब इसको बाकी चीज़ें बताऊंगा या बताऊंगी, अभी इतना ही काफ़ी है। डर के मारे भी कई बार इंसान नहीं बताता कि अगर मैंने बता दिया, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई लड़की है, वो बहुत ऐसी फैमिली से आती है, इंट्रोवर्ट फैमिली से आती है, जहाँ पर उसकी लव मैरिज को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अपने पार्टनर को शुरुआत में ये नहीं बोलेगी, या बोलेगा कोई भी लड़का कि भाई मेरे घर वाले मना करते हैं कि लव मैरिज नहीं करना या नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं बोलता। वो प्यार में पड़ जाते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे चीज़ों को आपके सामने परोसते रहते हैं। कभी बोलेंगे कि यार घर वाले मान तो जाएंगे, लेकिन पता नहीं समय पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, पता नहीं, अभी तो मम्मी पापा का कोई रिएक्शन नहीं है, बाद में पता नहीं क्या बोलेंगे। अरे मेरी मम्मी तो खैर मेरा साथ दे देगी, लेकिन पापा मेरा साथ देंगे नहीं देंगे, पता नहीं क्या होगा, कभी कभी हमें भागना भी पड़ सकता है। इस तरीके से बातें रखते हैं, खुल के बात नहीं रखते हैं। आपके केस में भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बट आपके केस में भी वैसा ही है। हो सकता है जहाँ मैंने आपको बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसका इरादा बुरा ही हो आपसे झूठ बोलने का। समझ रहे हो? कुछ बातें इस तरह से भी हो सकती है जो उसने आपको ना बताई हो, जो कि अपने डर की वजह से उसने नहीं बताई है कि आपको ना खो दे, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें उसने जानबूझकर आपसे छुपाई हैं। और उसने अपनी इमेज बचाने के लिए भी एक चीज़ करी होती है कई बार इंसान ने, या सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भी इंसान अपनी बहुत सारी चीज़ों को हाइड करता है, छुपाता है। देखिए, आपको अचानक कुछ ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे आपको लगेगा कि अच्छा तो ये बात थी,
और यही वो पल होगा जब आप उसकी असलियत को थोड़ा थोड़ा समझने लगेंगे। जहाँ आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ आएगी जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा तो ये वाली बात थी, मुझे तो समझ में आ रहा था, मुझे इंट्यूशंस हो रहे थे, मैं समझ रही थी, मुझे फीलिंग आ रही थी, मुझे तो पहले से ही पता था। ये वाली फीलिंग जब आपके अंदर आएंगे ना, तब आप समझो कि आपके सामने धीरे धीरे उनकी असलियत खुलने लगी है। ये कार्ड बयां कर रहा है। चलिए जी, हमारा 7 ऑफ स्वर्ड्स है। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए अभी आगे बात करते हैं हमारे द मून की। इसको मैं भी यहीं पर रखती हूँ। द मून मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा द मून, इसको मैं नीचे रखूंगी। देखिए, इसकी कार्ड की एनर्जी है द मून की इल्यूजन, कंफ्यूजन और हिडन इमोशंस का ये कार्ड प्रतीक मान लो आप। ठीक है ना, ये छुपे हुए जो इमोशंस है ना, उनका प्रतीक है, उनको पूरे तरीके से बारीकी से जताता है, बताता है। देखिए, द मून ये कार्ड बताता है कि सिचुएशन उतनी सीधी नहीं है जितनी आपको दिखाई जाती है। इस व्यक्ति की जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, जो इरादे हैं, वो काफ़ी मिस्टीरियस हैं। समझना इस चीज़ को ध्यान से। जिस व्यक्ति के साथ आप हैं ना, उसकी जो फीलिंग है, उसके जो इरादे हैं, वो आपको लेकर काफ़ी मिस्टीरियस है। वो कभी आपको बहुत करीब महसूस कराता है, भाई आपका बन के रह जाता है, आपकी केयर करना, आपकी छोटी छोटी बातों को सुनना, समझना, आपको गाइड करना। और कभी अचानक से आपसे दूर हो जाता है, दूरी बना लेता है। तू कौन मैं कौन, खामा खा, ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है। भाई मुझे ज़्यादा तंग मत करो, मैं यहाँ बिजी हूँ, मेरी खुद की मेंटल स्थिति सही नहीं है, मैं बहुत काम करना है, यहाँ उलझा हुआ हूँ, वहाँ उलझी हुई हूँ, मुझे मत फ़ोन करो, मुझसे मत बात करो, मुझे अकेला छोड़ दो, लाइक दैट। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर खुद भी बहुत डर और कंफ्यूजन है, ये कार्ड बता रहा है। देखिए, कभी कभी वो खुद भी नहीं समझ पाता कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन इस कार्ड का एक बड़ा संकेत ये है कि सच ज़्यादा समय तक छुपा नहीं रह सकता है, ये कार्ड बयां कर रहा है। और ये रियल लाइफ की फीलिंग भी होती है कि ज़्यादा देर तक कोई भी किसी भी सच को छुपा कर नहीं रख सकता है। धीरे धीरे आपके सामने ऐसी बातें आएंगी आएंगी जो आपके रिश्ते या आपके कनेक्शन की सच्चाई को साफ कर देंगे। आपका रिश्ता जेन्युइन है कि नहीं है, ये क्या सच्चाई है, क्या माजरा है, ठीक है ना, ये कब बता रहा है। चलिए जी, अब हम अपना एक और यहाँ से कार्ड निकालेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमारा क्या आता है। ओके, हमारा कार्ड नंबर 3, पेज ऑफ कप्स, आप देख सकते हैं। हमारा कार्ड नंबर 3 है पेज ऑफ कप। एंड एक और कार्ड निकालेंगे, उसको हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, चलिए ये रहा। तो ये है हमारा पेज ऑफ कप और इसकी कार्ड की एनर्जी है इमोशनल, कोई मैसेज आ सकता है आपको, ये कार्ड बता रहा है, इसकी एनर्जी है। या फिर माफ़ी मांगी जा सकती है आपसे, या दिल की बात का कोई संकेत आप तक पहुंचाया जा सकता है। इस कार्ड का आप देख सकते हैं, हाथ में उसके एक कप है जिसमें कुछ है, तो ये मैसेज देने का, कॉल करने का, मिलने का संकेत देता है कार्ड। तो ये पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहा है वैसे तो। पेज ऑफ कप्स, देखिए जब सच्चाई सामने आएगी ना, तो संभव है ऐसा हो ना कि वो व्यक्ति अपने कांटेक्ट करने की कोशिश करे आपसे, समझ रहे हो। वो शायद आपको कोई मैसेज भेजे, या हो सकता है आपको कॉल करे, मिलने की भी कोशिश कर सकता है, या किसी तरह अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहे, आपसे बताना चाहे भाई मैंने ऐसा क्यों किया। जब उसको लगेगा कि कुछ ओपन होने वाला है, कुछ सच्चाई सामने आ जाएगी, तो मुझे करना है, तो हो सकता है आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी बैठ जाए। लेकिन ये भी यहाँ पर संभव है कि उस समय तक आप अंदर से काफ़ी बदल चुके होंगे, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए होंगे, आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो पहले थे। आपकी समझ और आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ चुकी होगी। सच्चाई तो बहुत पहले आपके सामने आ चुकी होगी। जब तक इसको रियलाइजेशन होगा कि एक मैसेज कर लूँ, बात कर लूँ। अब आप समझे, ये मैसेज, बात करना, मिलना क्यों चाहता, क्योंकि इसे मालूम है कि सच्चाई खुल गई है, तो अब तो मुझे एक्सक्यूज़ करना ही पड़ेगा। अब तो या तो ये एक्सेप्ट करेगा, भाई मेरे से हो गई गलती, मुझे माफ़ कर दो, या ये उस बात में भी ड्रामे ढूंढेगा, एक्सक्यूज़ करेगा कि नहीं नहीं वैसे बात नहीं थी, वैसे थी, तुम्हारे सामने जिस तरीके से आई है वैसे नहीं है। इस तरीके से भी आपसे मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी
थर्ड पर्सन के थ्रू भी जुड़ने की कोशिश कर सकता है। ये कार्ड बता रहा है, मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है ना जी। तो चलिए इसको भी हम साइड कर देंगे। और अभी हमने जो यहाँ पर रखा था उल्टा कार्ड, इसको हम अभी सीधा करेंगे, देखेंगे क्या है। ओके, जस्टिस आया हमारा कार्ड। आप देख सकते हैं हमारा कार्ड है जस्टिस। मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा, थोड़ी सी ख़राब हो रही है मेरी आवाज़। ठीक है, तो ये रहा जस्टिस। बहुत बोलना पड़ता है दोस्तों। चलिए, तो मेरा काम है, अपने काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए हर किसी को। मैं भी अपने काम को प्रायोरिटी देती हूँ। जय भगवान, मुझे माफ़ करना। चलिए जी, ये हंसीएगा मत, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कार्ड है जस्टिस, इसकी एनर्जी है सच्चाई, कर्म, कर्मा और संतुलन। ये अच्छाई का प्रतीक है जस्टिस। आप देख सकते हैं ये कार्मिक कार्ड होता है, समझ रहे हैं। ये सच्चाई भी दिखाता है, हमारे कर्मों को भी बताता है, और हमारी लाइफ की जो सिचुएशन है उसको बैलेंस करने को कोशिश करता है, हमें सच्चाई से अच्छाई से रूबरू कराकर। समझना, इस कार्ड के आने का मतलब है कि इस पूरी सिचुएशन में यूनिवर्स बैलेंस बनाने वाला है, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ में झूठ बोला है, या आपको कंफ्यूजन किया है किसी भी तरीके से, तो ये कार्ड कह रहा है कि उसका सच सामने आना अब लगभग तय है। अब वो किसी भी तरीके से परत नहीं चढ़ा पाएगा अपने झूठ पर। और सबसे दिलचस्प बात यह है इस कार्ड की कि आपको किसी से लड़ने या सच साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कार्ड कह रहा है, ये कार्ड सच्चाई खुद ही सामने लाएगा। ये बता रहा है कि आपके सामने सच्चाई अपने आप आ जाएगी, नेचुरली ऊपर वाला करेगा। आपको किसी से लड़ना नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी, किसी को बताना नहीं है, फुसफुसाना नहीं है, लाइक विस्परिंग नहीं करनी है। सच्चाई खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी और सिचुएशन अपने आप ऐसी बनेगी जहाँ आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझना इस चीज़ को, जस्टिस आपके साथ हो रहा है। ठीक है ना। चलिए अभी हम नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, इसको हम साइड करेंगे। अभी हम फिर से शफल करेंगे और देखते हैं कि हमारा कौन सा कार्ड आता है। सो हमारा नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप। एंड एक और मैं यहाँ रखूंगी, देखते हैं बाद में इस कार्ड में क्या है, किस में यहाँ रखते हैं, मुझे भी नहीं मालूम है क्या है उसमें। तो अभी हमारा कार्ड है किंग ऑफ कप। आप देख सकते हैं किंग ऑफ कप्स एक्चुअली। तो इस कार्ड की एनर्जी है, कैसे कहते हैं, गहरी फीलिंग्स, गहरी भावनाएं, लेकिन कंट्रोल एक्सप्रेशन दिखाना। ठीक है ना। ये अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करके शो करता है। इसको मालूम है कहाँ किस तरीके से मुझे अपने आप को शो करना है। देखिए, ये व्यक्ति अंदर से आपको लेकर बहुत भावुक हो सकता है, लेकिन बाहर से वो हमेशा सब कुछ कंट्रोल में दिखाता है। मतलब जो भी इससे मिलेगा, जो भी इसको दूर से देखेगा, आस पड़ोस के लोग, अपने लोग, घर वाले, बाहर के दोस्त यार, सबको लगेगा कि वह इंसान तो बहुत अच्छा है, ये बहुत साफ दिल का है। लेकिन ना, देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपको अपने असली इमोशंस दिखाने से डरता हो। अंदर उसके क्या चल रहा है, वो परेशान है, दुखी है, हैप्पी है, उसके इमोशंस क्या है, वो वही कंट्रोल करता है अपने इमोशंस को। और जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वो एकदम एक शील्ड सी पहन लेता है, समझ रहे हैं। और ये व्यक्ति अंदर से आपको लेकर बहुत भावुक हो सकता है, लेकिन बाहर से वो हमेशा कुछ कंट्रोल में दिखाता है अपने आप को। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपको अपने असली इमोशंस दिखाने से डरता भी हो। उसे लगता हो कि अगर मैंने अपने इमोशंस दिखा दिए तो शायद ये मुझे छोड़ देगी या छोड़ देगा। इसीलिए उसने कुछ चीज़ें छुपाई हैं और अपने ऊपर शील्ड पहन ली है, या अपने व्यवहार में दूरी बना ली है। लेकिन सच सामने आने के बाद उसे एहसास हो जाएगा कि उसने जो किया है वो तरीका शायद गलत था, वो तरीका सही नहीं था। समझ रहे हो। ये कार्ड बता रहा है रियलाइजेशन तो होगा भाई, ऐसे कैसे नहीं होगा। चलिए, हमने रखा था यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। हमारा ये है लास्ट कार्ड। अब मैं कहूँगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट। समझ रहे हो, ये है द टावर। आप देख सकते हैं। देखिए, इस कार्ड की एनर्जी है कि अचानक खुलासा होना और बड़ी सच्चाई का सामने आना, जो अभी तक बहुत टाइम से छुपी हुई थी। इस कार्ड के अनुसार
आपको अचानक कोई ऐसी बात पता चल सकती है जो पूरी सिचुएशन को पलट देगी, बदल देगी। तो ऐसी बात है, जब आपको पता चलेगी तो सिचुएशन ही अलग हो जाएगी। ये कार्ड बयां कर रहा है द टावर। देखिए, ये किसी की बातों से नहीं और किसी के मैसेज से या किसी तीसरे व्यक्ति से भी सामने आ सकता है, जैसे कि हमारे इस वाले कार्ड में भी आया था, पेज ऑफ कप में। समझ रहे हैं? ये किसी की बातों से भी सामने आ सकता है, किसी के मैसेज से भी आ सकता है, या किसी तीसरे व्यक्ति से भी सामने आ सकता है, उसके थ्रू भी आ सकता है। वो बताएगा सच्चाई। देखिए, पहले पल में थोड़ा शॉकिंग लग सकता है आपको, धक्का देगा आपको, लेकिन बाद में आपको एहसास होगा कि ये सच जानना आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभी सच्चाई हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें आज़ाद करती है। इस बात को, इस लाइन को ध्यान रखना। कार्ड्स हमें बहुत कुछ बताते हैं, बिल्कुल सही, सटाक सपीट सपाट कैसे बोलते हैं मुझे तो आता भी नहीं है यार। बिल्कुल सही बोलते हैं। कार्ड्स कभी झूठ छल कपट खेलते ही नहीं है, कार्ड्स का काम ही नहीं है वैसा कुछ करना। देखिए, कभी कभी ना हम किसी इंसान को दिल से इतना महत्व दे देते हैं, उसे इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि उसकी कमियों को देख ही नहीं पाते हैं। उसकी कमियों की तरफ हमारी आंखें कभी जाती ही नहीं हैं, हमारा दिमाग कभी सोच ही नहीं पाता है। अच्छा, ये इंसान ऐसा करेगा? नहीं कर सकता भाई, मैं तो अंधा विश्वास करती हूँ या करता हूँ। देखिए, यूनिवर्स ना हमेशा चाहता है कि आप सच्चाई के साथ खड़े रहें, और अगर इस व्यक्ति की असलियत सामने आती है तो एक बात याद रखिए, ये आपको दुख देने के लिए नहीं आती है। जो सच्चाई आपके सामने आएगी वो आपको दुख नहीं देगी, बल्कि आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए आपको तकलीफ हो, बट आप उभर जाएंगे, क्योंकि जो लोग सच में आपके लिए बने होते हैं उन्हें छुपने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही छुपाने की। और हो सकता है कि इस सच्चाई के बाद आप अपने जीवन में एक बिल्कुल नया और बेहतर अध्याय शुरू करें इसी पर्सन के साथ। बिकॉज ऑफ जब इसे पता चलेगा कि भाई इसने जो किया है वो सही नहीं है, मालूम तो उसे है, लेकिन जब खुलेंगी चीज़ें तो हो सकता है ये आपसे माफ़ी मांगे, आपसे एक्सक्यूज़ कर ले, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ले, और आप इसको एक मौका दें लाइफ में, और आप आगे हैप्पीली रह सको, अपनी ज़िंदगी बिता सको एक दूसरे के साथ में। इसीलिए कार्ड कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में एक बिल्कुल नया और एक बेहतर अध्याय शुरू करेंगे, लेसन शुरू करेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे। उम्मीद करूंगी इस वीडियो से आप अपने आप को जोड़ पाए होंगे। अगर आपने रिसोनेट किया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, कमेंट में मुझे 666 ज़रूर से लिखिएगा, एंड आनी डिवाइन गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई बात है, तो उसके लिए आप हमारा इस वीडियो का, इस रीडिंग का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल मिलेगी, जिसके थ्रू आप मुझ तक पहुँच सकते हैं, आप पेड रीडिंग भी ले सकते हैं। नाउ थैंक यू सो मच आपके प्यार, आपके साथ, आपके सपोर्ट के लिए, स्पेशली आपके टाइम के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट राशि में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।